जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन महामारी से इतर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। अब कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा करार दिया है और FIR भी दर्ज करा दी है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की एक टूल किट चल रही है और वो इस महामारी के समय में भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर से किसी न किसी तरह से फायदा उठाया जाए। इसके अलावा पात्रा ने इंडियन स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं संबित पात्रा के आरोपों का कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा और पवन खेड़ा ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी कोविड के मिसमैनेजमेंट को लेकर टूल किट का फर्जी प्रोपेगेंडा चला रही है और आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। हम बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तब ये लोगों की मदद करने के बजाय इस तरह का झूठ फैलाने में जुटे हुए हैं। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो PM मोदी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से, जिसका पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि जो टूल किट है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि कही गई हैं। टूल किट में सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए इस समय, लेकिन सकारात्मक राजनीति हो नहीं पा रही है। देखिए जो तस्वीरें संबित पात्रा के हाथ में, जो चिट्ठी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संबित पात्रा के हाथ में, ये जो इसी को टूल किट कहा जा रहा है, इसी को वो टूल किट कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की टूल किट है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री को कैसे देश में बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री को कैसे विदेशों में बदनाम किया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कांग्रेस की टूल किट को सबके सामने रखा है। हालांकि कांग्रेस ने इसको फर्जी टूल किट करार दिया है और दिल्ली में FIR तक दर्ज करा दी है संबित पात्रा के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये फर्जी टूल किट है, इसका कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए की जा रही है। मौजूदा सरकार की वजह से हर घर में इस समय दुख है, हर घर में इस समय मातम है। ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, मिसमैनेजमेंट जिस तरीके का किया जा रहा है, वो दिखाता है कि देश में कैसी इस समय राजनीति हो रही है, देश में कैसे हालात हैं।
तो टूल किट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस समय देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के सामने लड़ाई, हालांकि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल चल रहा है, सबको एक साथ आकर इस स्थिति से निपटना चाहिए, लेकिन स्थिति से निपटने की बजाय सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। कैसे एक दूसरी पार्टियों की छवि को धूमिल किया जा सके पब्लिक की नजर में, देश की नजर में और अन्य देशों की नजर में। सकारात्मक राजनीति ना तो बीजेपी की तरफ से नजर आती है और ना ही कांग्रेस की तरफ से। डिबेट में शामिल होने के लिए इस समय हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कुंवर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा प्रदीप भटनागर जी आपसे ही होगा, क्योंकि देश में इस समय हालात ऐसे होने चाहिए, सकारात्मक राजनीति चारों तरफ से दिखनी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का ग्राफ है वो भी लगातार गिरता चला जा रहा है। आंकड़ा कोरोना का जो था वो 4 लाख पर पहुंच चुका था, अब तकरीबन 2.5 लाख पर वो आ चुका है। एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। टूल किट विवाद की जरूरत इस बीच में क्या पड़ी? नहीं, हमें कोई जरूरत है टूल किट की। जिस तरह ये कांग्रेस इतनी बौखलाई भी है जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, इस तरह सरकार की छवि को कैसे धूमिल किया जाए, उसकी छवि कैसे खराब की जाए देश में भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, इन चीजों को लेके कांग्रेस के सांसद और जितने भी दिग्गज नेता इन कामों में लगे रहे। और किस तरीके लगे से देश दुनिया ने देखा कि यूएन में लेटर भेजना है, किस तरह WHO में बदनाम करना है। और उसी तरीके से देखिए, हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा दिखाया गया है और मीडिया में चला भी है कि किस तरीके से क्या क्या इन्होंने कहा कि एक इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक माननीय मोदी जी देश की काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, इनसे हजम नहीं हो रहा। उस चीज को लेके इन्होंने टूल किट बनाया। टूल किट का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, टूल किट में बाकायदा उन चीजों को सामग्री इकट्ठी करके देते हैं कि इन चीजों को चलाया जाए, इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जाए। सबने तो ये तो देखा कि इतने सारे चिताएं जल रही हैं, मगर टूल किट ने ये नहीं दिखाया कि यूरोप, फ्रांस, इटली और अमेरिका में कितनी बीजेपी को टूल किट मिली कैसे? प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी को टूल किट मिली कैसे? बीजेपी को क्या मिलेगी? तो कांग्रेस चल रही है, दुनिया देखती है और हम भी देख रहे हैं। बीजेपी को क्या मिलेगी? सबके पास है, आप भी बोलेंगे तो आपको भी दिखाई देगी टूल किट बनाई गई इनकी। कर क्या एक चीज बनती है अच्छे काम के लिए बनती है, उसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है वो कांग्रेस सीखा जाए और बाखूबी जानते करना किस तरह करा जाता है। और मैं अब आपके जो चीज सामने, इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय इतनी हाहाकार मची है, किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, इन्हें साथ देना चाहिए, मगर ये केवल काम में लगे हैं कि राजनीति करें, सरकार को बदनाम करें, माननीय मोदी जी को कैसे उनकी छवि को धूमिल करना है, नेशनल इंटरनेशनल छवि के लेकर इन चीजों में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सत्ता के लालची लोग हैं ये लोग। बिल्कुल कुंवर सिंह जी, इस समय एकजुट होकर सभी को लड़ना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कोशिश ना करके सिर्फ और सिर्फ टूल किट तैयार की जा रही है क्या? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हम भी चाहते हैं, देश महामारी के चपेट में है, हम भी महामारी से जनता को निजात दिलाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं देश कोरोना मुक्त हो। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ये टूल किट्स आया कहां से? ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कोरोना महामारी में थोड़ी बदनाम हो रहे हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बदनाम आदमी को बदनाम करने की जरूरत क्या है? वर्ष 2016 से 18 में तो नहीं था कोरोना महामारी का काल। देश के अंदर 1055 नए जो पूंजीपति है उन्होंने देश को छोड़ दिया, जिससे विदेशी निवेश घट गया, GDP -23% आ गई, बैंक में 1000 शाखाएं बंद हो गई, 200 स्टेट बैंक की, 700 बैंक ऑफ बड़ौदा की। जो ये कोरोना महामारी के आने के पहले का है। नोटबंदी आपने पहले किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि टोल किट कांग्रेस ला रही है। यदि टोल किट कांग्रेस लाती तो वो पत्र पहले कांग्रेस को मिलता, आपको मिला। ये तो आपकी साजिश है।
कि किस तरह से महामारी से ध्यान ठीक भटका है। दिया जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से जनता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय ठीक है, जनता साजिश पार्टी के किसकी है, ऊपर साजिश किसकी है, ये सवाल भी पूछेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो ये टूल किट का आखिरकार पूरा विवाद क्या है, चर्चा पर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले वो आपको सुनवाते हैं जो कि संबित पात्रा कह रहे हैं, किस तरीके से वो चिट्ठी दिखाते हैं और क्या कुछ उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, वो आप सुनिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने और कुछ विषय देश के सामने हम रखना चाहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। मैं कुछ विषय यहाँ आपके सामने रखूंगा और आप देशवासी खुद निर्णय लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस देश को, हमारे देश के सरकार को और कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, उनमें से एक कॉलम है और इस टूल किट के माध्यम से एडवाइस दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि क्या करना है, खास करके सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं कि सोशल मीडिया में क्या डालना है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज को लेकर एक कॉलम बना है और उसमें क्या, द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन हाई and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, यूज रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदीज इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम हैंडल्स विच लुक लाइक मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया can be tailored to exclusively focus on Modi and his mismanagement. Liaison with these foreign journalists and Indian op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points. किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं
कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है, ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically. आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए, अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में लेटर्स टू मोदी टू बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स विद सजेशंस दैट आर अ गुड मिक्स ऑफ इमोशनली अपीलिंग आइडियाज अमॉन्ग सम कॉमन सेंस सजेशंस। चिट्ठी लिखवाइए बार बार। और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहां पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट। और इस डिजाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी यही हो रहा है। राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आपने खोला नहीं ये पैकेट से उन्हें और वो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीक अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट इन द पैनल डिस्कशंस। और मुद्दे पर वापस आते हैं, हमारे साथ दोनों मेहमान इस समय बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, मिस मैनेजमेंट का आरोप लगातार बीजेपी पर लगता आया है कि मिस मैनेजमेंट को कवर करने के लिए इस तरह की टूल किट बीजेपी लेके आ रही है।
हमें जरूरत क्या है हमें टूल किट बनाने की या लाने की? हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमने अपने जिस उद्देश्य से जनता ने हमें बैठाया है, भारत के नागरिकों ने बैठाया है, उस काम के लिए हम आए हैं। हमें टूल किट वगैरह इन चीजों के लिए नहीं आए विवाद के लिए, और हम ना ही किसी विवाद में अब तक आए। अगर आप मीडिया में अगर कोई भी डिबेट ना हो और बीजेपी के नेताओं को ना बुलाया जाए, प्रवक्ता को ना बुलाया जाए, कांग्रेसी को बुलाया जाए, देखिए कितनी गाली और कितना बड़गलाएंगे। ये उदाहरण देखा हुआ भी है और आप देख भी सकते हैं। हमें टूल किट की आवश्यकता नहीं है। हमें इस समय देश की को जागरूक करना है, देश को कोरोना काल से निकालना है। हम उस चीज में फंसे हैं, मगर ये लोग इसके टूल किट के बहाने। आप मैं छोटा सा उदाहरण है, क्या भारत की जितनी भी मीडिया है कभी पाकिस्तान के दंगे दिखाएं, कभी अमेरिका के काले और गोरे दंगे दिखाएं जो श्वेत और जो होते हैं, क्या ब्रिटेन के अंदर दंगे होते हैं वो दिखाएं? क्या मीडिया ने छापा है फ्रंट पेज पे? कि विदेशी मीडिया ही क्यों भारत को छाप रही है जी यहाँ दाह संस्कार हो रहा है तो कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है, कि यहाँ पे अगर कोई चीजें हो रही है तो क्यों रे कुंभ का मेला हुआ? विदेशी मीडिया को क्या अधिकार है जो कि उनको मसाला कांग्रेस के माध्यम से दिया जा रहा है? कुंभ का मेले में क्या जरूरत है आपको दिखाने की? आप दिखा रहे हैं अरे कुंभ एक धार्मिक संस्था है, काम हुआ है, उसमें जो भी चीजें हुई है आप उस चीजों बड़ा चला के आप विदेशी मीडिया को दे रहे हो। विदेशी मीडिया क्या अधिकार है भारत की मीडिया से, भारत के नागरिक से पूछने का आपने कुंभ क्यों किया, आपने ईद क्यों की? अरे आप अपना घर संभलता नहीं है, आप हमारे घर में झांकते हैं। ये सब कांग्रेस की करनी है। ये राहुल जी देखिए ना, अभी कितना बढ़िया कहा पात्रा साहब ने कि सुबह उठते ही पहले मुंह ब्रश नहीं करते, राहुल जी सबसे पहले वो ट्वीट करते हैं ढूंढ के, और सेम वही टूल किट में प्रिंट होके दिखाई देता है सबके फोन के अंदर। देखिए कहीं चीज षड्यंत्र जो चल रहा है। शशि थरूर वो शख्स हैं देश के गद्दार जो यूएन में शिकायत करने जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, बाबरी मस्जिद को लेके और दुनिया भर चीजों को लेके। अरे भाई आप जो ढांचा गिर गया उस पर क्या रो रहे हैं आप देश को आगे नहीं देख रहे हैं। इस समय जरूरत है देश को, आपके सांसदों को, आपके विधायकों को, आपके पार्षदों को घर घर जाके काम करने की, कोरोना काल में लोगों को जिंदगी बचाने की। आप एलिगेशन लगे हुए हो लगाने में, लोगों को आप गोल्ड मेडल देने में लगे हो। आप ये चीज देखिए कि आप कहाँ हैं इस समय और देश को कहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40-44 तो है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है कुंवर सिंह जी, क्यों विदेशी मीडिया का नाम यहाँ पर आ जाता है कि विदेश में जाकर कांग्रेस इस तरह की बातें बता दे कि प्रधानमंत्री की छवि को खराब करिए? क्यों विदेश को इस बात से मतलब क्यों होता है कि कुंभ यहाँ पर हो रहा है? क्यों इस बात से मतलब होता है? क्यों इसके पीछे कांग्रेस को बताया जाता है? देखिए जीगर मुरादाबादी की एक कविता है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बदनाम हो चुके हैं। देश कोरोना महामारी की चपेट में है। देश में वेंटिलेटर नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, रोजगार नहीं, पेंशन फंड से जिंदगी चल रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। यही महंगाई जो डायन थी अब प्रेमिका बन गई। पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया, खाद्य तेल 200 रुपया पहुंच गया, गैस का दाम 1000 रुपया पहुंच गया। कोरोना महामारी को औसत किसने बनाया? कृषि बिल आप लेकर आए, किसानों की हत्या आप करना चाहते हैं। 500 किसानों ने शहादत दे दी, आपके जू तक नहीं रेंग रही। बंगाल में 4 कार्यकर्ता आपके मरे, हम दुख है। इस बारे में बताइए, मोदी जी का कौन सा महल बन रहा है? आपके सांसद नहीं बैठेंगे वहाँ पे? संशीलता है। 400-500 किसान जो शहादत दिए, पार्टी का नेता और के प्रधानमंत्री तक बोले हो, आप कहते हैं हम बदनाम करना चाहते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट छपा है कि सरकार। कुंवर सिंह जी भ्रम पैदा कौन कर रहा है? कुंवर जी सुन लीजिए कुंवर जी, भ्रम पैदा कौन कर रहा है? क्योंकि आरोप भ्रम पैदा करने का कांग्रेस पर भी लग रहा है। भ्रम पैदा कर कौन रहा है? क्योंकि कोरोना काल में नहीं होना चाहिए, ना तो राजनीति होनी चाहिए और ना ही मुद्दों से भटकाने की कोशिश होनी चाहिए। भ्रम पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। आपने पहली बार जब आई लहर पीएम केयर फंड बनाया, ये बात आप भी स्वीकार करते हैं कि ये लहर, दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से तेज। इस बार आप पीएम केयर फंड में पैसे क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि आपने उस पैसे का क्या किया। आपने 176 खरब रुपया विश्व बैंक से लिया, वो लोग पूछेंगे कि आपने उस पैसे का क्या किया। आपके 20 लाख करोड़ पैकेज को लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया। आपने सेंट्रल विस्टा
परियोजना जो है, क्या जरूरत है? देश महामारी में मर रहा है, 13,500 करोड़ रुपया जो आप सेंट्रल विस्टा में लगा रहे हैं, उसमें पूरे देश के लोगों को, 120 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन हो जाता। क्यों आप ऐसी योजना नहीं ला रहे? 8,500 रुपए का आप हवाई जहाज खरीद रहे हैं। क्या जरूरत है इस समय हवाई जहाज खरीदने की? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको यदि नैतिकता होती, यदि आप चाहते, यदि आप चाहते कि महामारी से लड़ना है तो आप वेंटिलेटर उपलब्ध कराते। आप 55 सप्ताह में, एक वर्ष में 55 रैलियां की हैं। आपने एक भी वर्चुअल रैली अस्पताल के लिए नहीं की। लेकिन कुंवर जी, सबकी तैयारी टूलकिट में हो रही थी क्या? से कोई बातचीत नहीं की कोरोना महामारी के लिए। ठीक है कुंवर जी, ठीक है, जितनी भी आप खामियां गिनवा रहे हैं, लेकिन ये सारी तैयारी टूलकिट में लिखने की हो रही थी क्या? इन सबको टूलकिट में दर्ज कर दिया गया है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से वो पत्र दिखाया गया है। टूलकिट फर्जी है। हाँ। भारत में लोकतंत्र है, संविधान का राज्य है। हमने दिल्ली के थाने में FIR दर्ज करा दी है। आप FIR की, आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस आपकी है, आप जांच कराइए। आप तो उसी तरह, जिस तरह मौलाना साद को पिछली बार कोरोना लाने के लिए आपने मढ़ा था कि मौलाना साद को पूरा कोरोना ले आया, आज तक दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। आपकी दिल्ली पुलिस है, FIR की जांच कराइए, कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस पार्टी को किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। जो पूरे विश्व में स्वयं बदनाम हो गया हो, जो पूरे विश्व में देश की नाक उतार लिया हो, जिसने गंगा पुत्र का नकली पुत्र का खिताब जीत लिया हो, आज उसी गंगा में लाशों का अंबार लगा हुआ है। आप कचरे बिनना जाते हैं समुद्र के किनारे, लेकिन गंगा की लाशें बिनने चले जाइए। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको बार बार चेतावनी दे रही है, इसके बाद भी अब ठीक है कुंवर जी, हो गया, ठीक है कुंवर जी, हो गया, सरकार चलाना आपके पास की बात नहीं है। ठीक है, अब तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन्होंने पूछे हैं। अब भटनागर जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही बदनाम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बदनाम लोग ऐसे ही बोलते हैं, दूसरे को बदनामी नजर आते हैं सारे। जो अभी ये कह रहे हैं कि बदनाम कर दिया, ये देश के वही प्रधानमंत्री हैं जो पंक्ति में विश्व में जब कोई भी कार्यक्रम होता है, UN में कहीं होता है तो सबसे आगे खड़े होते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ खड़े होते हैं। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी नहीं है जो पीछे तीसरी लाइन में खड़े हों। हमने भी सत्ता विपक्ष में, हम भी विपक्ष में रहे, मगर हमने माननीय मनमोहन सिंह जी कभी इस तरह मिसबिहेव या बदतमीजी नहीं करी जैसे आज कांग्रेस के नेता और जितने भी कार्यकर्ता है बदतमीजी पे उतरे हैं, गाली देने पे, उल्टा सीधा बोलने में कि अपने प्रधानमंत्री कैसे संबोधन करना चाहिए। इन लोगों ने दिखाया कि इनकी कैसी छवि और कैसी मंशाएं हैं। माननीय मनमोहन सिंह जी बहुत लंबे टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, मगर हमारे किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने मनमोहन सिंह जी को ये तो कहा कि मनमोहन सिंह जी बोलिए, गूंगे मत रहिए, आपको बोलना है, आज समय है, मगर वो नहीं बोले। क्यों? क्योंकि चाबी जो थी वो 24 पर रोड पे थी। ठीक है, तो चलती कैसे? तभी टूल किट पर वापस आ जाइए, टूल किट पर वापस आ जाइए, टूल किट पर वापस आ जाइए। आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। टूल किट के विषय में जो आपने बात करी, देखिए आपने किसान आंदोलन में भी देखा कि टूल किट का किस तरह प्रयोग किया गया और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई इस पे, कैसे क्या चल रहा। और आज भी जिसे आज प्रधानमंत्री जी का महल कहते हैं, क्या वो पार्लियामेंट बन रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए है? आपके सांसद नहीं बैठेंगे? आप रोज सुबह उठते ही आप विदेशी मीडिया को जो चीजें देते हैं, आपने क्या क्या चीज, आपको शर्म नहीं आती? आपने कुंभ जैसे पवित्र स्नान को आपने इंटरनेशनल मीडिया में उछालने की कोशिश करी। शशि थरूर जैसे बद कलंक आदमी जो इस भारतवर्ष में रहने लायक नहीं है, उस शख्स सांसद ने जो एक बहुत नेतृत्व करते हैं जो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र का, उस चीज को उनसे सोचिए, कुछ पूछिए कि आप लोग क्या देश की छवि को बनाना चाहते हैं। अगर टूल किट्स का अगर विषय है, आप अगर लड़ रहा है खुल के लड़िए ना, आप चुप चुप के क्यों लड़ते हैं? आप आइए, वार्ता कीजिए, लिखिए ना, आपने किसने मना करा है? मगर आप देश की छवि को बदनाम न करें। आप जो नई नई चीजें प्रोपेगेंडा लगा के बना के कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। आप टूल किट के विषय में कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आपने प्रधानमंत्री को कहीं नहीं छोड़ा आपने बदनाम करने के लिए। किसी देश में विदेश में जो पूरी मंशाओं से लगे, आप लगे रहिए, मगर इस समय कोरोना काल है, लोगों की जिंदगी बचानी है और आप लोग इस समय राजनीति में लगे।
आपने पीएम केयर फंड के बारे में अभी आपने कही, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पिछली बार कितने लाखों लोगों को इसकी चीजों को फायदा मिला। जिन चीजों को आप कहते थे बोकस है, बदनाम है, ये कुछ चीटिंग है, कांग्रेस आप उसे बीजेपी आप कांग्रेस जहां से इसको जहां कांग्रेस आप इसको भोपाल बीजेपी से की टूल किट बता रही है। कांग्रेस इसको बीजेपी की टूल किट बता रही है। आप जहां मैं कहता हूँ जो नेता मेरे साथ बैठे हैं कांग्रेस के, ये भोपाल से जो आए हैं, इन्हें पता है कि एक व्हील चेयर पे माता अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए 150 किलोमीटर गई थी व्हील चेयर पे। अगर प्रधानमंत्री के जनधन योजना में अगर पैसे नहीं आते तो वो कैसे जाती? तो आप इस चीज के बारे में ना कीजिए। प्रधानमंत्री जी की ही देन थी कि देश के लाखों लाख लोगों को राशन मिला। आपको पता है कि 90 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा है। आप पे तो आकलन भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। मैं आप तो आए और बोल के चले गए। अरे भैया धरातल पे बात कीजिए, धरातल पे हम पे इल्जाम लगाइए तो अच्छा लगेगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके रक्षा मंत्री जी अगर हवाई जहाज लिया आते तो हम क्यों आज ये नौबत आती? आपको पता है कि चाइना को परवाह नहीं है, उसे तो देश की धरती हड़पनी है। जिनका आप पक्ष लेते हो, हर चीज की भारत को आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को लेके कानून बन रहे हैं, उसी आवश्यकता को लेके भारतवर्ष में खरीदारी हर चीज की हो रही है। जो आपको क्यों इतनी हो रही है? क्यों? ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, दलाली करी, ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे नहीं करी, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से करी हर चीज में, चाहे वो जीप की खरीदारी हो, चाहे हवाई जहाज की खरीदारी हो। ठीक है, घसाई मत कराइए अपनी आप, मैं निवेदन करूंगा आपसे। कुंवर जी, अब वो कह रहे हैं कि आप के जो भ्रष्टाचार हैं वो उनको उजागर कर रहे हैं, आपकी जो साजिशें हैं वो उनको उजागर कर रहे हैं, आपके जो घोटाले हैं वो उसको उजागर कर रहे हैं, आपकी जो देश को बदनाम करने की और सरकार को बदनाम करने की साजिश है वो उसको उजागर कर रहे हैं, पब्लिक के सामने कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने काम किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी ले आती है, सूचना के अधिकार नियम कांग्रेस पार्टी ले आती है, मनरेगा कांग्रेस पार्टी ले आती है, जिससे आज कोरोना महामारी में लाखों मजदूरों करोड़ों मजदूरों को रोजगार मिल रहा। आपने क्या किया? सार्वजनिक उपक्रम कंपनी को टीका बनाने का काम नहीं दिया। आपने जिस कंपनी के निर्माता को जेड प्लस सुरक्षा दी वो इंग्लैंड छोड़कर चला गया। ये देश में पहली बार हो रहा है, एक देश एक महामारी लेकिन टीका के कई रेट। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये कह रहे थे मनमोहन सिंह जी का, आपने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रहे थे। आपके यही जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जब देश के रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री के साथ देश की साख गिरती है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि देश के किसानों के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो लेटर लिखते थे क्या आप अपनी बात पर कायम नहीं है? आज उसी एमएसपी के लिए किसान रोड पर बैठा है, क्यों दरिया दिली नहीं दिखाते? छाती ठोक कर कह दीजिए कि एमएसपी को संवैधानिक दर्जा देंगे, कानून में लिख दीजिए कि 23 फसलों के साथ सभी फसलों का एमएसपी देंगे। किसान कानून जो बना है वो आपदा में अवसर बनाया गया है। आप कहते हैं हमने मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती नहीं की, यही स्मृति ईरानी जी और ना जाने कितने नेता रोड पर गैस सिलेंडर प्याज आपदा में अवसर तो कांग्रेस भी ढूंढ लेती है, आपदा में अवसर तो कांग्रेस भी ढूंढ लेती है। जो हमने देखे तो वो लगा दिए गए हैं पोस्टर बैनर, दिल्ली में लगाए गए हैं, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इस तरह का मुद्दा गरमाने की जरूरत आखिरकार क्यों थी? क्योंकि जब वैक्सीन भेजी थी उस समय माहौल ऐसा नहीं था। तो आपदा में अवसर तो लगभग सभी पार्टियां। हम पूछना चाहते हैं, देश 130 करोड़ लोगों का है, यदि कोई जनता इस सोशल मीडिया के युग में अपने से कुछ करे तो सारा कांग्रेस पर जाता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि देश में महामारी या इससे सब सहायता पहुंचाने वाला या अपनी मांग रखने वाला व्यक्ति राजद्रोह नहीं कर रहा है और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। क्या देश की सरकार उनके आदेश को नहीं मानना चाहती? क्या देश की सरकार, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई पोस्टर लगाता है इसमें
सच्चाई यदि कोई उजागर कर रहा है तो आपने एफआईआर किस नियम के तहत की? आपने महामारी एक्ट लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने यदि किसी बेटे ने अपने पिता के लिए कहा कि प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन यदि आप विदेश नहीं भेजते तो आज मेरे पिता जिंदा होते, यदि किसी बाप ने अपने बेटे के लिए लिखा। जवाब लेंगे, ठीक है, आपकी सारी बातों की जवाब लेंगे। ब्रेक के लिए जाना होगा, ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि कांग्रेस का पलटवार किस तरीके से इसी मुद्दे को लेकर, टूल किट को लेकर। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are The nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बीजेपी ने टूल किट को उजागर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब कांग्रेस ने पलटवार कैसे किया है वो आपको सुनवाते हैं। पहले ऑक्सीजन के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं होगी। दवाई नहीं दे पाएंगे, अस्पताल नहीं दे पाएंगे, वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। चिंता एक बात की होगी कि विश्व में वो गुरु का दर्जा मिल जाए उन्हें, नकली वैक्सीन गुरु का दर्जा मिल जाए। आप पर जब सवाल उठाए जाते हैं या आप पर कोई आरोप लगता तो दो तरीके होते हैं। जो एक स्वच्छ एकदम स्पष्ट तरीका है जो सबके सामने है, आप जवाब दीजिए, हर सवाल का उत्तर दीजिए, और अगर गलती की है आपने तो गलती स्वीकार करिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है? वो है भारतीय जनता पार्टी का टूल किट। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाएगा। वो देश में बैठा हो मीडिया कहीं भी बैठा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे, जो कार्यकलाप इनके हैं कि जवाब देना नहीं, गलतियां करते रहना, गलतियां दोहराते रहना, गलतियां मानना नहीं, और जो आप पर उंगली उठाए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, उसको बदनाम करना, इन कार्यकलापों के चलते आज देश की स्थिति है। इस वजह से आज देश की यह हालत है कि हर घर में मातम है, हर घर में दुख है, बीमारी है, चिंता है। एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। देश वो कीमत नहीं चुकाएगा। देश का मीडिया आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, आवाज उठाएगा, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं कि अपना कर्तव्य भूल जाएं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि सवालों के जवाब नहीं दें, और जो हमारा कर्तव्य है सवाल पूछने का, वो सवाल न पूछें और आवाज न दें उन लोगों को जो अस्पताल के बाहर बिलख बिलख के रो रहे हैं और मर। आप
हैरान होंगे कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए आज एक सुबह से सोशल मीडिया और मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे साहेब की ऊपर जो उनकी छवि पर जो आंच आ रही है, कैसे लोगों का ध्यान उससे हटे, कैसे सारे टेलीविजन पे यही डिबेट हो, टूल किट आ गया जी, टूल किट आ गया जी, और डिबेट्स बंद हो जाएं। कोरोना से जो महामारी से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस सब से ध्यान हट जाए। ध्यान हटाने का काम पिछले 7 साल में अगर कोई सीखना हो किसी से तो वो बोनो की इस सरकार से है, जो अपने आप को कद्दावर साबित करने में तुले। ऐसे कोई कद्दावर नहीं होता मोदी जी, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे कोई कद्दावर आज तक नहीं हुआ। इससे तो देश भी बौना हो जाता है, लेकिन इस देश को आप बौना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश का एक इतिहास है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, हमारी एक संस्कृति है। उसको आप जैसे कई लोग आए और चले जाएं तो उससे कोई बौना नहीं हो सकती हमारी संस्कृति। लेकिन लानत भेज रहा है आज पूरा देश इस तरह की प्रवृत्ति को कि आप कैसे झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ रास्ता लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान फिर से बटाने में कोशिश करते रहेंगे। आप कामयाब नहीं हो। तो ये कांग्रेस का वो पलटवार है जो कि बीजेपी की तरफ से जो टूल किट जारी की गई है उस पर किया गया है। प्रदीप भटनागर जी, अगर सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं, अगर टूल किट में कुछ सवाल हैं तो जवाब दे देने चाहिए, क्या दिक्कत है फिर? नहीं, हमने तो मना नहीं किए। अगर टूल किट के विषय में आया, देखिए हमारे माननीय प्रवक्ता समित पात्रा साहब आए और उन्होंने पूरी चीजें रखी मीडिया के समक्ष, हर चीज, और सबने सुनी और देखी भी, क्या था क्या नहीं था, किस तरीके से टूल किट काम कर रही है और कैसे कांग्रेसी उससे काम यूज कर रहे हैं और काम ले रहे हैं, उस चीज को बताया गया। और कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं, टूल किट कैसे यूज हो रहा है और किस तरह ये उसे करवा रहे हैं, इस सब बताया पात्रा साहब ने भी और आपने देखा भी। जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं या कहा जा रहा है, तथ्यों पे लगाए जा रहे हैं। आप अगर कोरोना काल में हमारे यहाँ मृत्यु दर बढ़ी और हमारे यहाँ बिल्कुल दाह संस्कार बहुत ज्यादा हुए, तो नेशनल जो विदेशी मीडिया है उसका क्या मतलब राइट बनता है हमारे देश के अंदर झांकने का? मगर उसको दिखाया गया, फोटो प्रोवाइड कराई गई, भिजवाई गई। एलिगेशन तो यही है कि भैया प्रधानमंत्री ठीक है, मगर देश की छवि को धूमिल ना करें ना आप। देश तो सबका है, हमारा है तो आपका भी है, और पहले आपका है। हम तो ये भी कहते हैं आप उसकी छवि को धूमिल ना करें ना। आप उसकी आस्थाओं को क्यों आप चोट पहुंचा रहे हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ये सब चीजें अगर कही जा रही है तो इन्हें इतना बुरा या आग क्यों लग रही है? ठीक है, ये लोग FIR कराई है इन्होंने भाजपा नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, हमें वो भी स्वीकार है, जो दूध का दूध और जो पानी का पानी हो जाएगा। मगर टूल किट अब से नहीं, किसान आंदोलन में भी हम आपको ने टूल किट के विषय को देखा है और किस तरह यूज हुआ वो भी देखा है, और कनाडा में भी कैसे यूज हुआ, USA भी कैसे यूज हुआ। आपको क्या लग रहा है टूल किट के पीछे? भटनागर जी आपको क्या लग रहा है टूल किट के पीछे क्या मकसद था? कांग्रेस का मकसद क्या था? मुद्दों से भटकाने की राजनीति थी, क्या था? देखिए, टूल किट में क्या है कि कैसे प्रधानमंत्री जो एक ये तो विश्व के अंदर जो एक छवि बनी है उसे कैसे खत्म की जाए, कि भारत को जैसे विश्व गुरु सपना बन रहा था, बन गया, और आगे भी जो बढ़ चढ़ के काम आगे करने के थे उसको कैसे धूमिल किया जाए। कि प्रधानमंत्री अगर देश का बदनाम हो जाएगा तो वो कोई छवि जीरो हो जाएगी भारतवर्ष की। उस चीज को काम करने के लिए इन्होंने काम किया। ये भी जो मेरे साथ नेता बैठे हैं कांग्रेस के, पहले तो भारतवासी हैं, मैं भी हूँ, मगर पहले हमें भारत जो वंदे मातरम बजता है तो सबकी छाती चौड़ी जाती है, हमें उसके लिए काम करना है। अगर कोई उसको अगर दांत को मट्टी में मिलाए तो पहले हम भारतवासी हैं, उस ऐसे आदमी को चाहे वो कोई हो उसको पहले उसका सर्वनाश करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, नेता हो या अभिनेता हो। ये भारत के नागरिक का पहला काम है। ये नहीं कि आप बैठे सपोर्ट करें। अगर प्रधानमंत्री गलतियां हैं बिल्कुल उजागर कीजिए, आप, किसी ने रोका नहीं है, मगर आप बेवजह अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर खराब करेंगे, देश का नाम धूमिल करेंगे तो आप पे 100 उंगलियां उठेंगी। इन्होंने पिछली चुनाव में जो भी हरकतें करी उसको इन्होंने भुगता, और अब की बार ये ऐसा भुगतेंगे पूछो मत। आप पीएम केयर फंड में तो कहते हैं आपने मशीनें खोली नहीं, आपने जितने भी वेंटिलेटर और पहुंचाए प्रदेशों के अंदर आपने उसे काम नहीं किया। मैं पूछूं राजस्थान की सरकार ने क्यों वेंटिलेटर भेजे जब प्रधानमंत्री केयर फंड से गए थे? तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस चीज के बारे में। जवाब ले लेते। ठीक है गोबर जी जवाब दीजिए। एक तो उनके सवाल का जवाब दीजिए और दूसरा मेरा भी आपसे सवाल होगा कि क्यों इस तरह की राजनीति की जा रही है, क्यों मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। 2 सवाल आपके सामने।
काजल जी, प्रदीप भाई कह रहे थे कि विश्व में नरेंद्र मोदी जी की साख को हम गिराना चाहते हैं। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर किसी एक पार्टी के नेता की प्रचार करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी हाउडी मोदी करने की? क्या जरूरत थी नमस्ते ट्रंप का प्रचार करने जाने की? आप देश में जाके, विदेश में जाके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कहते हमने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल में भी रहे। मैं पूछना चाहता हूं और प्रदीप भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस देश का स्वतंत्रता का आंदोलन ही नहीं हुआ, उस देश में प्रधानमंत्री जी जेल कब गए? वो तो एक परिस्थिति तैयार हुई। बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान था और इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान को, वहां की सेना को कैद करके और एक अलग बांग्लादेश बना दिया। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने विश्व के परिदृश्य में इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदलने का काम किया। मैं काजल जी भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हम कोरोना महामारी को बड़ा सीरियस में ले रहे थे। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, देश के अंदर 713 जिले के में 1,83,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2014 तक बने थे। 2014 से 2021 तक सिर्फ 3,000, यानी 1,86,000। आती हूँ भटनागर जी, ठीक है, सुन लीजिए मेरी स्पीच देने में मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। मैं तो जिस विषय में बैठे आप जहां से आप बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए वहां पे एम्स किसने बनाया? क्या आपके भोपाल में एम्स है? आंकड़ा था वो 3 कोरोना में बात करेंगे, अदर में बात नहीं कर रहे हैं। आप जो लंबा जा रहे हैं ना, मत जाइए, आप राजनीति मत कीजिए मंच पे बैठ के। यहाँ पे मैं तो पूछ रहा हूँ, जहाँ आप भोपाल बैठे हैं वहां पे एम्स है? आपने 15 एम्सों की घोषणा की। आप ये बता दीजिए जहाँ आप बैठे वहां एम्स है? ने 0 पैसा तक नहीं दिया। बात का जवाब नहीं दे रहे। आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस। कुंवर जी सुन लीजिए, कुंवर जी सुन लीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, एक बार सुन लीजिए, उनको, एक बार कुंवर जी, एक बार उनको सुन लीजिए, कुंवर जी एक बार उनको सुन लीजिए, कुंवर जी एक बार उनको सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप बैठे भोपाल, आप भोपाल से बैठे हैं, क्या आपके भोपाल में एम्स है? हाँ, भोपाल में एम्स है। किसने बनाया वो? भोपाल में एम्स की घोषणा भाजपा ने नहीं की थी। सर मैं जो पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ सर, मेरा निवेदन है आप बात का जवाब दीजिए। आप छोड़िए ना, हमने नहीं बनाया। अरे भाई वो जनता के पैसों से बनाया, हमने नहीं बनाया। मैं बोल रहा हूँ आपके एम्स है। मुद्दे पर वापस आ जाइए, टूल किट पर वापस आ जाइए, मुद्दे पर वापस आ जाइए, आप लोग मुद्दे पर वापस आ जाइए। यही एक बहुत बड़ी कमी है, यही एक बहुत बड़ी कमी है कि ये कांग्रेस के लोग पूर्ण रूप से नहीं देते। ये भोपाल बैठे हैं, भोपाल में जो एम्स बनाया है वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुद्दे पर वापस आ जाइए, कुंवर जी मुद्दे पर वापस आ जाइए। ठीक है। आज कोरोना काल के अंदर श्री राहुल गांधी जी को इसमें पूर्ण रूप से अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी चीजें पावर जितनी भी लगा सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुकूल आपको आना चाहिए। आपको इस समय संदेश देना चाहिए ट्वीट पे आके कि भैया आपको चीजों को आप संभालें। हम जो है, हम भी देश का नेतृत्व हमने बहुत लंबे समय तक करा। कांग्रेस ने इस देश को आजाद करने के लिए बलिदान दिया, लाठी खाई। आज इस देश को कोरोना काल से बचाने के लिए कांग्रेस क्यों छुपी है? आज अपने कर्तव्य से पीछे क्यों है? आप ठीक है कुंवर सिंह जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है कुंवर सिंह जी, अब मेरा पहले सवाल सुनिए, क्योंकि जो भी सरकार करती है ठीक है, अच्छी बात है, सवाल उठाइए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष जो होती है, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। आप सवाल उठाइए, लेकिन आप हर चीज पर सवाल उठाते हैं, एक बार को ये लगता है कि नकारात्मक राजनीति विपक्ष की तरफ से की जाती है, जो कि लगातार बीजेपी की तरफ से बोला भी जाता है। एक सकारात्मक राजनीति की उम्मीद इस समय देश कर रहा है, जो कि दोनों ही पार्टियों से, सिर्फ दोनों पार्टियों से नहीं बल्कि जितनी भी देश की पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में पार्टी, एक सकारात्मक राजनीति की उम्मीद की जाती है, वो आप लोगों की तरफ से दिखती नहीं है। कुंवर सिंह जी कहता है नहीं दिख रही। जवाब कर्नाटक के अंदर हमने सरकार से वैक्सीनेशन के लिए परमिशन मांगा है। हमारे वहां के 120 करोड़ रुपया वहां हमने जमा किया है और वैक्सीनेशन की हमने अनुमति मांगी। हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और पूरी यूथ कांग्रेस की टीम
एक फोन कॉल, एक ट्विटर पर लोगों को ऑक्सीजन, दवाई, सुविधाएं एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा रही, और आप कहते हैं नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देश की सरकार वसी श्रीनिवास बीवी पर जांच बैठाती है, FIR कराती है, दिल्ली पुलिस भेजती है। आप बताइए नकारात्मक राजनीति हम कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं? ये पश्चिम बंगाल के अंदर कार्यकर्ता मरे तो पूरे देश में धरना करें, और यदि 100 गंगा नदी में बहे तो कौन धरना करेगा? आज उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक कह रहे हैं कि यदि हम विपक्ष में बोलेंगे भाजपा के विधायक तो हमारे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम विपक्ष में रहकर कोरोना महामारी से लड़ना और मदद करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि देश के अंदर जो है आंकड़े सुरक्षित और जो सही आंकड़े हैं वो बताए जाएं। देश की सरकार ने डॉक्टरों तक का तो आंकड़ा सही नहीं रखा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि 1000 डॉक्टर्स ने इस कोरोना महामारी के अंदर अपनी जान गंवाई है, लेकिन देश की सरकार ने लोकसभा में कहा 350 डॉक्टर मरे। देश के अंदर इंडिया, ठीक है, सुन लीजिए, IMF ने कहा। एक बात और बता दीजिए, ये जो थाली बजाई थी आपने, थाली बजाई थी किसके लिए बजाई थी? हमारा काम विपक्ष का है, हम सच्चाई सामने ला के रहेंगे। तो ये और बता दीजिए विपक्ष में बैठ कि आपने थाली और थाली और दिया जलाया था, किसके लिए जलाया था? कराइए ऑक्सीजन चाहते तो हर देश आप आज घोषणा कर रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, आपने जो थाली और दिए जलाए थे, ताली बजाई थी, किसके लिए बजाई थी? श्रीमान बता दीजिए। आज आपने अगर डॉक्टर की बात करी है, 269 डॉक्टर के अंदर एक बीमारी अपना काम करते करते शहीद हो गए। मैं वही पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए कुंवर साहब, बताइए थाली किसके लिए बजाई थी? ताली किसके लिए बजाई थी? कमजोर करने का बताइए, दिए किसके लिए जलाए थे आपने? अरे बता दो ना साहब, क्या दिक्कत है? तो आप पर अरे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। भी कोरोना वॉलंटियर्स हैं जिन्हें आप गाली और रखते हो, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बोलोगे तो। आप बोले जा रहे हो, सुनते नहीं है आप। सुन लीजिए साहब, सुनिए कुंवर साहब, मैं बहुत छोटा सा पूछा आपसे। कुंवर साहब, ये बात थोड़ी ना एक्सक्यूज देने के लिए। कुंवर सिंह जी एक बार सुन लीजिए उनको, वो कुछ सवाल पूछ रहे। कुंवर सिंह जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल आपसे पूछ रहे। कुंवर सिंह जी एक बार उनको सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप नेशनल चैनल पे बैठे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं मंच की तरह। मैं तो कह रहा हूँ आपने बिल्कुल अवगत है कि आपने थाली बजाई, ताली भी बजाई और दिए भी जलाए। वो किन के लिए जलाए और आपने बजाई? आपने अभी डॉक्टर शहीदों की बात करी, आपने बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं बड़ा नमन करता हूं आपको। कम से कम आपको याद तो आया कोरोना के शहीद। तो ये तो थाली बजाई, ताली बजाई, दिए जलाया, किसके लिए जलाए थे ये और बता दीजिए बैठ के आप। मैं प्रदीप भाई को कहना चाहता हूँ, ताली आप बजवाए, थाली आप बजवाए, शंख आप बजवाए, किसके लिए बजाई? ठीक है चलो हमने बजवाई, किसके लिए बजवाई थी तो बता दीजिए कुंवर साहब। ओवर पे आपने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि थाली कुंवर सिंह जी उनका सवाल पहले सुन लीजिए। कुंवर सिंह जी, थाली और गाली आपने किसके लिए बजाई? आप इतना निवेदन मेरा है, बता दीजिए आप। आपने भी डॉक्टर जो शहीद हो गए उनके विषय में बात करी, आप बताइए। ताली बजाते ताली नहीं जाती, ये तो आपके लोगों ने आपने अपने कार्यकर्ताओं को, हम तो उस समय भी कह रहे थे कि ताली बजाने से। चलिए मैं आपको साथ सुनिए, आप ताली पर मत जाइए, बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है, वहां पर मत जाइए। ठीक है भटनागर जी, वहां पर मत जाइए, मुद्दा पुराना हो चुका है। भटनागर जी, बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है। कुंवर साहब सुनिए, कुंवर साहब खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड लूंगा केवल। सुनिए कुंवर साहब, आपने जो कोरोना शहीद हो गए, जो कोरोना के योद्धा पिछले वर्ष भी कोरोना की लड़ाई लड़ने में शहीद हो गए और जिन्होंने भारत के नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी लील दी, और पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता ने थाली, ताली और दिए जलाए, वो उनको नमन किया और विश्व ने देखा और विश्व ने भी किया अपने अपने कोरोना योद्धाओं के लिए। आपको नमन करना चाहिए कि आपने पूरे विश्व को संदेश दिया थाली बजाने का। वो उनकी मर्जी है, अंग्रेजों को संदेश दिया, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। हम जवाब देना चाहते प्रदीप जी। ठीक है जवाब दीजिए, लेकिन छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल है मेरा। सुन लीजिए प्रदीप जी, शिवराज सिंह सरकार ने उन्हीं कोरोना वॉरियर्स मैंने आपसे कहा आपने थाली क्यों बजाई, आप बता नहीं रहे वो किसके लिए बजाई, वो आप बताने के बाद घुमारे नेताओं की तरह आप जवाब देते नहीं, आप पूरी बात
करोड़ों लोगों की सेवा की भोपाल के अंदर। उन्हीं कोरोना वॉरियंटों को आपने डंडों से पिटवाया, नौकरी से निकाल दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप टीके पर प्रधानमंत्री जी की फोटो लगवाते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगवाइए, ताकि लोग देख सके कि इस महामारी में जब लोग मर रहे थे तब देश के आप बैठे तो क्वेश्चन का जवाब देना भी चाहिए। जवाब नहीं दे पा रहे कुंवर जी, आप जवाब नहीं दे रहे। जो आपसे सवाल पूछा गया वो जवाब नहीं दे रहे आप। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाइए। मुद्दे पर वापस आना जरूरी है। भटनागर जी, एक तो पहली बात यह है कि सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो आप जवाब दीजिए, चाहे जैसा भी सवाल हो। अगर टूल किट में भी वो सवाल है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप जवाब दीजिए, ताकि अगर सकारात्मक राजनीति का, क्योंकि एक मिनट, अगर सकारात्मक राजनीति का परिचय विपक्ष नहीं दे पा रहा है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है जवाब देने का। बैठे हैं, जवाबदेही है हमारी, मगर जवाबदेही दी जाए उसकी जिसके तथ्य भी हो, जवाबदेही उसकी दी जाए जिसका विषय भी हो। आप किसी चीज पे एलिगेशन या आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप इस चीज पे क्या कर रहे हैं, आप मेन चीज वो है। अगर देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। तो वो तो आपको खुद को भरोसा होना चाहिए ना। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि हमारी छवि नहीं हो सकती धूमिल, तो दूसरों के कहने से क्या हो रहा है कि फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद की मजबूती पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। अरे आप भारत में रहकर कीजिए ना। आप विदेशी मीडिया को क्यों फोटो प्रोवाइड करा रहे हैं? विदेशी मीडिया को आप खुद उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें चलवा रहे हैं, जिसमें प्रमुख शशि थरूर जी अपना रोल निभा रहे हैं। मैं खुद नाम लेके वो माननीय शशि थरूर जी खुद इस काम को कर रहे हैं। क्या शशि थरूर कुछ नहीं है, सांसद नहीं है क्या? वो क्या उन्हें भारत के नागरिक नहीं है जिनका दुरुपयोग कर रहे हैं? आपने उनकी स्टेटमेंट देखी भी, आपने जेएनयू में भी देखी और वैसे भी देखी आपने। हर चीज में शशि थरूर जी किस तरह रहते हैं और किन वाक्यों में बोलते हैं। अगर आप ये क्यों है कि टूल किट में जो चीजें आता है वो पहले शशि थरूर या राहुल जी के मुंह से निकला होता है? आपने कभी ये तो नहीं बताया कि भैया विदेश के अंदर इतने कब्रिस्तान खुद रहे हैं, उसमें एलिगेशन कभी नहीं लगाया आपने। आप हमेशा भारत की छवि को सुधार को ना लेके आप उसे बिगाड़ने में लगे। ठीक है, लास्ट रिएक्शन कुंवर जी, आपका लास्ट रिएक्शन। भारत की छवि को विदेशों में कांग्रेस बिगाड़ रही है, लास्ट रिएक्शन आपका कुछ सेकंड का। मैं ये कहना चाहता हूं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार की असफलता और दूरदर्शिता नहीं होने की वजह से दूसरी लहर में देश के नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं इनसे प्रदीप भाई साहब को कहना चाहता हूं कि आपकी जो संस्थाएं हैं, आपके जो सांसद विधायक हैं, आपके जो पार्टी के लोग हैं, वो खोल के कह रहे हैं कि हम यदि कुछ बोलेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूं, सत्य को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर इस महामारी के प्रति इतना ईमानदारी से लगे होते, दूरदर्शिता दिखाते, तो आज लाखों लाशों का अंबार देश में नहीं लगता, चिताएं नहीं जलती, लोग अपनों को नहीं खोते, लोग अपने को नहीं खोते। अमेरिका हमसे 100 कदम आगे चलता है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन टूल किट का विवाद इतना बड़ा हो चुका है, टूल किट फर्जी है या फिर नकली है, ये ना तो बीजेपी को पता है और ना फिर कांग्रेस को पता है। उसमें जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पूरी तरीके से नकार रही है, लेकिन बीजेपी हमलावर है कि आखिरकार ये आरोप लगाए क्यों गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।